हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो क्लास 7 स्टूडेंट के लिए है और हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन। आर.एस. अग्रवाल बुक में अगर इसको हम देखते हैं तो ये है चैप्टर 17। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। किसका? कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन से पढ़ने से पहले हम लोग थोड़े से क्लास 6 की बात कर लेते हैं। आप लोग क्लास 6 में कंस्ट्रक्शन में लाइन बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और एंगल का फॉर्मेशन, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होगा। तो चलिए उसमें से एंगल फॉर्मेशन तो आपको आता है कि कैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक था लाइन बाइसेक्टर और दूसरा था एंगल बाइसेक्टर। पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइन बाइसेक्टर क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं ये लाइन है ए एंड बी। ठीक है, तो लाइन बाइसेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। तो चलिए हम लोग इसको कैसे बाइसेक्ट करते हैं समझते हैं। सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे। अब लाइन लेने के बाद हम लोग कंपास को लेंगे, उसमें पेंसिल को सेट कर देंगे। पेंसिल को सेट करने के बाद जो कंपास का पिन है उसको किसी एक पॉइंट पर रखेंगे। मान लीजिए मैं बी पॉइंट पर रख रहा हूं और बी पॉइंट पे रखने के बाद इसका जो लेंथ है उसको हम मेजर करेंगे मोर देन हाफ। कितना? मोर देन हाफ। अब हाफ से ज्यादा कितना भी हो सकता है। अब इस पॉइंट पर पिन रखने के बाद जो हमने मोर देन हाफ लिया है उससे एक आर्क इधर बनेगा ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ बनेगा। क्लियर? उसी तरह ए पॉइंट पर रखने के बाद पिन को जो मोर देन हाफ हमने लेंथ लिया है कंपास में, उसको ए पॉइंट पर रखने के बाद इस लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा, कहीं ना कहीं कट करेगा। अब कट करने से क्या होगा, जब इन पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे आपस में, ठीक है, तो ए बी लाइन को कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी जो लाइन है वो इस वाले लाइन से सी पॉइंट पर क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। और इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक, तो इस मेथड से हम लाइन को क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि लाइन को कैसे हम लोग बाइसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है ए बी सी। ठीक, अब इस एंगल को अगर हमको बाइसेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपास लेंगे और एंगल का वर्टेक्स जहां पर है, कहां पर है, बी पॉइंट पर है। बी पॉइंट पे कोई एक रेडियस लेके इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर अगर हमने कंपास का पिन बी पर रखा और पेंसिल से एक ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरह से एक आर्क ड्रॉ होगा जो बीसी लाइन को डी और ए बी लाइन को ई पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, अब आर्क का रेडियस हमको चेंज नहीं करना है। जो आर्क हमने ड्रॉ करने के लिए जो रेडियस लिया था कंपास में उसको चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करते हुए एक बार डी पॉइंट पर रखते हुए आर्क बनाएंगे और एक बार ई पॉइंट पर रखते हुए इस आर्क को कट करेंगे। जिस पॉइंट पर ये कट होगा उसको बी वर्टेक्स से जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहां पर एक ये एंगल का फॉर्मेशन होगा और एक ये एंगल का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों एंगल का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो जब दोनों एंगल का वैल्यू सेम हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये बी एफ लाइन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। अब हम लोग चलते हैं क्लास 7 के टॉपिक पर जिसमें हमको ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पैरेलल लाइंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो जो ड्राइंग पार्ट होता है जिसको हम लोग कंपास के हेल्प से ड्रॉ करते हैं, और सेकेंड होता है कि ड्रॉ करते समय क्या क्या स्टेप्स को हमने
फॉलो किया उस स्टेप्स को भी लिखना होता है। क्लियर? तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं और उसी के थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन एल एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट पी। हमको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो गिवन लाइन एल के पैरेलल है और पॉइंट पी से पास हो रहा है, पॉइंट पी से पास हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा हमारा? ठीक है, सबसे पहला स्टेप्स होगा कि हम लोग एक लाइन लेंगे। चलिए हमने एक लाइन ले लिया, क्या लाइन लिया? एल। मान लेते हैं इसको, कौन सा लाइन लिया है? एल। क्लियर? अब एल लाइन पर हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे ए। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन एल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट पी। अब पॉइंट पी कहां पर है? तो कहीं भी इस लाइन के बाहर एक पॉइंट को हमने मान लिया है क्या? पी। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिए हैं? पी। ठीक है, अब इस पी पॉइंट से जो लाइन पास होगा उस पास होने वाले लाइन को हमको एल के पैरेलल ड्रॉ करना है, एल के पैरेलल ड्रॉ करना है। तो यहां तक होने के बाद हम लोग फर्स्ट स्टेप लिखेंगे कि टेक एनी पॉइंट ए ऑन एल, टेक एनी पॉइंट ए और टेक एनी पॉइंट ए ऑन लाइन एल। अब लाइन एल पर हम कोई भी एक पॉइंट ले लिए ए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? ज्वाइन एपी। एपी को हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, आप लोग स्केल के हेल्प से ड्रॉ को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि विथ ए एज सेंटर, ए को हम लोग क्या मानेंगे? सेंटर। सेकेंड स्टेप हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि ए को सेंटर मानते हुए कोई भी एक रेडियस लेकर यहां पर एक आर्क, इस तरह से अगर रेडियस लिया है तो यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमको पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है कि जो इस लाइन और इस लाइन को कट करे। तो हम लोग एक रेडियस ले लेते हैं कंपास में, और कंपास में लेने के बाद हम लोग एक यहां पर क्या करते हैं? इस तरह से आर्क ड्रॉ करते हैं। अब आर्क ड्रॉ करने के बाद देखिए यहां पर बी और इसको सी। देखिए एल लाइन को बी पर कट कर रहा है और एपी लाइन को सी पर कट कर रहा है, कट कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे थर्ड स्टेप में कि ये जो हमने रेडियस लिया था इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। और चेंज नहीं करते हुए इस पी पॉइंट को अब सेंटर मानते हुए एक फिर हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे। पी पॉइंट पर रख के जितना रेडियस ये है उतना ही रेडियस वाला यहां पर भी एक सर्कल ड्रॉ होगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर जो पॉइंट मिला इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं? डी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि डी को अब हम सेंटर मानेंगे, सेंटर मानेंगे, लेकिन रेडियस कितना लेंगे? यही तो है, सेंटर तो हमने डी को मान लिया। अब यहां से हमको डी पॉइंट मिल गया। ठीक, अब हम लोग डी से, डी को जब सेंटर मान रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में जब डी को हम क्या मान रहे हैं? सेंटर मान रहे हैं। ठीक है, और सेंटर मानने के बाद हम लोग को रेडियस कितना लेना है और कैसे इसको आगे कंस्ट्रक्ट करना है इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो देखिए यहां पर बी से सी पॉइंट को एक क्या कर रहा है? आर्क जोड़ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? कंपास को अब यहां पर रखेंगे, कंपास को बी पॉइंट पे रखेंगे और सी का लेंथ को मेजर करेंगे। तो बीसी लेंथ हमको मिल जाएगा। बीसी लेंथ जो मिला वही हमारा क्या होगा? रेडियस होगा। अब उस रेडियस का हम लोग क्या यूज करेंगे? तो डी पॉइंट पे रखने के बाद हम यहां पर कट करेंगे, यहां पर कट करेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये कट हुआ, जिस पॉइंट पर ये कट हुआ इसको हम लोग मान लेते हैं ई। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ई। अब देखिए फिर से एक बार स्टेप को बता दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उसमें एक पॉइंट माना ए। अब ए पॉइंट मानने के बाद पी पॉइंट से हम एक लाइन से ज्वाइन किए। अब ए पॉइंट को कंसीडर करते हुए कोई भी एक रेडियस लिए, उस पर एक आर्क ड्रॉ किए। ऐसा आर्क ड्रॉ किए जो लाइन एल को भी कट करे बी पॉइंट पर और एपी को कट करे सी पॉइंट पर। अब ये जो रेडियस लिए हैं इस रेडियस को विदाउट चेंज किए हुए, चेंज नहीं करना है, विदाउट चेंज करने हुए हमने पी पॉइंट पे रखा और फिर एक आर्क ड्रॉ किया, फिर एक आर्क ड्रॉ किया। उस आर्क के द्वारा
एपी लाइन को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया गया, कहीं पर काट दिया गया, उस पॉइंट को हमने क्या माना, डी। अब डी को सेंटर लेकर हमको काम करना है, तो हमें रेडियस चाहिए। अब रेडियस के लिए हमने क्या किया, इस बी पॉइंट पर कंपास के पिन को रखा और सी पॉइंट पर पेंसिल को रखा। इससे क्या हो गया, हमको एक लेंथ मिल गया जो कंपास में रेडियस का काम कर रहा। अब इस रेडियस को डी पॉइंट पे रखने के बाद ये जो लाइन आर्क है, इस आर्क को हमने क्या किया, कट किया। कहां पर कट किया, तो ई पॉइंट पर कट किया। ठीक, अब ई पॉइंट पर कट करने के बाद लास्ट स्टेप मेरा क्या है कि जब ये पी पॉइंट को इस ई पॉइंट के साथ हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं एम। क्या मान लेते हैं, एम। और ये एम जो लाइन क्रिएट हुआ, जो पी पॉइंट से पास हो रहा है, वो लाइन हमारा एल लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एल पैरेलल टू एम। यही चीज हमको ड्रॉ करना था, यही चीज हमको ड्रॉ करना था। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको लगे कि बीच में मैं स्टेप भूल गया हूं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और एक बार फिर से पीछे जाकर इसको एक बार और देखिएगा, आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन, एक बार फिर से हम डिस्कस कर देते हैं कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन एल एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट पी। एक लाइन एल ली है और दूसरा लाइन जो पी से पास कर रहा है उसको हमने देखा कैसे स्टेप्स में ड्रॉ किए। अब ड्रॉ करने का मतलब क्या हो गया कि जो लाइन पी पॉइंट से पास कर रहा है वो मेरा एल के क्या है, पैरेलल है। यही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग समझते हैं कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस में दो ही टाइप के क्वेश्चंस को क्लास 7 में पढ़ना है। पहला पार्ट हमने डिस्कस किया, दूसरा पार्ट कह रहा है कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अच्छा, किसी लाइन से हम डिस्टेंस कब निकालते हैं और कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसी बात को हमको समझना। तो क्लास 9 में हमने क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था कि क्लास 6 में पढ़ा था कि एक लाइन है और लाइन पर जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से जो हम डिस्टेंस लेते हैं इस परपेंडिकुलर लाइन पे, इसी लाइन का जो लेंथ होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिस्टेंस, उसी को कहते हैं डिस्टेंस। तो यहां पर भी हमको क्या ड्रॉ करना है कि ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, एक ऐसा लाइन हमको ड्रॉ करना है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जिसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3 सेंटीमीटर से पास करता हुआ एक और लाइन मिले जो लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, यही क्वेश्चन कह रहा है। चलिए अब इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं समझते हैं इसको। तो सबसे पहला पॉइंट स्टेप्स क्या करेंगे इसमें कि हमको एक लाइन चाहिए, लाइन चाहिए। चलिए हमने एक लाइन ले लिया, कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, इस लाइन को मान लेते हैं एल, इस लाइन को क्या मान लेते हैं, एल। अब इस लाइन को जो एल माने हैं इसमें हमको क्या करना होगा कि हमको कोई भी 2 पॉइंट लेना होगा अपने मन से। स्टेप 2 हम लोग कर रहे हैं, कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक को नाम कर देते हैं ए और दूसरा बी, दूसरा बी। अब हमको क्या करना है कि एक इसी के अगेंस्ट में एक और लाइन ड्रॉ करना है जो एल लाइन के पैरेलल हो, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि उसकी दूरी जो है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस दिया हुआ है पैरेलल लाइन के बीच में वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पॉइंट ए एंड बी हमने लिया है, ए एंड बी, यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, कंपास लेंगे। कंपास लेने के बाद कोई भी अपने मन से एक रेडियस ले लेंगे, पिन को यहां रखते हुए एक आर्क यहां पर ड्रॉ होगा, एक आर्क यहां पर ड्रॉ होगा। अच्छा, वही रेडियस वाले आर्क को जब इस पॉइंट पर, इसको सी मान लेते हैं, सी पॉइंट पर रख के जब कट करते हैं तो यहां पर पॉइंट डी बनता है जो 60 डिग्री होगा। अब यहां से कट हो गया, फिर यहां से रख के कट करेंगे तो यहां पर हमको मान लीजिए मिल गया ई, पॉइंट ई। तो
तो पॉइंट ई और ए को जब ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री होगा। अब रेडियस को चेंज नहीं करना है, रेडियस को चेंज नहीं करना है। अब हम लोग डी पॉइंट पे रख के यहां पर एक मार्क लगाएंगे इस तरह से, और ई पॉइंट पे रख के इसको इस तरह से कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। कहां कहां हम लोग मार्क को कंसीडर किए हैं, तो पहला डी पॉइंट को किए हैं और यहाँ ई पॉइंट को। ई और डी से जब कट करेंगे तो यहां पर एक कट मार्क आएगा। जब ए से इस पॉइंट को मान लीजिए एफ मानते हैं, तो ए एफ को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन जो जाएगा ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर। सेम स्टेप्स को हम बी पॉइंट पर भी करेंगे। कोई भी एक रेडियस ले लेंगे, कोई भी एक रेडियस। अच्छा, जो रेडियस यहां लिया वही रेडियस यहां लेना जरूरी नहीं है। ए वाले एंगल पर जो हम काम किए हैं, जितना भी आर्क ड्रॉ किए हैं, कट मार्क किए हैं, ये सब का रेडियस क्या होना चाहिए, सेम। अब यहां पर भी हम एक रेडियस ले लिए, मान लीजिए ये रेडियस। अब जो रेडियस यहां पर हमने कंसीडर किया है, अब इस रेडियस को हमको चेंज नहीं करना है, अब इस रेडियस को चेंज नहीं करना। अब इस भी 2 पॉइंट पर कट, अब यहां से मान लीजिए कि यहां पर इस लाइन को 2 पॉइंट पर कट किया। अब इसको मान लेते हैं जी। अब जी पर लेने के बाद एक बार कट मार्क करेंगे 60 डिग्री, दूसरा बार कट मार्क करेंगे तो 120 डिग्री। क्लास 6 में एंगल बनाना आप पढ़ चुके हैं। अब 120 जब हो गया तो इसके बीच में जो एंगल यहां पर जो कट करेगा, इसको जो लाइन को हम ज्वाइन करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन आएगा ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। तो दो 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक पॉइंट ए से और एक पॉइंट बी से। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। स्केल पर हमें कितना डिस्टेंस मेजर करना है, 3। स्केल पर कंपास के हेल्प से हम 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को मेजर करेंगे। पॉइंट ए पर रख के इसको कट करेंगे, कहीं ना कहीं कट होगा जो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देगा। पॉइंट बी पर रख के इसको कट करेंगे, कितना, 3 सेंटीमीटर। अब दोनों 3 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहां पर हमको 2 पॉइंट मिल जाएगा, किस पर, इस परपेंडिकुलर लाइन पर, इस परपेंडिकुलर लाइन पर। अब इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ऐसा ड्रॉ करें जो आगे पीछे प्रोड्यूस्ड हो। तो चलिए इस लाइन को हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और इस लाइन को मान लेते हैं एम। तो अब हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका सॉल्यूशन मिल गया। एल एक ऐसा लाइन है जिससे 3 सेंटीमीटर दूर हम दूसरा लाइन एम ड्रॉ कर रहे हैं, वो लाइन इस एल के पैरेलल है। तो यहां क्या मिल गया हमको, एल पैरेलल टू एम। और इन दोनों के लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को कि ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस का कंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।